तो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम अपने गेस्टिमेट सीरीज़ के चौथे लेक्चर में हैं। पहले लेक्चर में हमने ये देखा कि भाई गेस्टिमेट क्या होता है, क्यों होता है, इसके और इनको और दूसरे किन नामों से बुलाया जाता है, कौन कौन से जॉब प्रोफाइल, कौन कौन सी कंपनीज गेस्टिमेट पूछती हैं, गेस्टिमेट का एक्चुअली मतलब क्या होता है, गेस्टिमेट अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम उससे क्या पता करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको एसटीपी का कंसेप्ट पढ़ाया था, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, और फिर हमने लास्ट में एग्जांपल भी किया था कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्कूल्स इन दिल्ली। तो हमें पता लगा था भाई एस्टिमेट क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि पूरी सीरीज तो पहले हम टिप्स एंड ट्रिक्स सीख रहे हैं। बेसिकली हम सेगमेंटेशन करना सीख रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर हमें दिया जा रहा है तो हम उसको किस नज़रिए से देख सकते हैं, किसी क्वेश्चन को क्या क्या सेगमेंटेशन हम उसका कर सकते हैं, हम वही सीख रहे हैं। उसी को मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बोल दिया है। इट इज़ जस्ट अ कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस इसको मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स का नाम दे दिया है। तो पहले फिर लास्ट के 2 लेक्चर्स में मैं करा चुका हूँ, आज आखिरी लेक्चर होगा, 5-6 सेगमेंटेशन और बचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को सेगमेंटेशन समझ में नहीं आ रहे हैं कि यार ये क्या करे जा रहा है बंदा, तो नीड नॉट टू वरी, यू जस्ट नीड टू नोट डाउन इट। उसके बाद ये आखिरी लेक्चर है टिप्स एंड ट्रिक्स का, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम पे लिखवाया है उसका एक्चुअल यूज़ क्या है, उसको यूज़ कैसे करना है, वो जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। 31 किसका कर रहे हैं हम? स्पोर्ट्स शूज़। स्पोर्ट्स शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ लिखा है, कॉमन सेंस लगाइए। स्पोर्ट्स शूज़ में आप फिर स्पोर्ट्स शर्ट, स्पोर्ट्स पैंट और स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी वियरिंग चीज़ें हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो सकती हैं आप, ठीक है। सॉरी। तो एक तो आपका हो जाएगा कि यूजेज के बेसिस पे कर रहे हैं, इसको हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं? यूजेज। एथलीट्स, एथलीट्स यूज़ करते होंगे आपके शूज़ को। और हम किसके लिए करते हैं? वॉकिंग के लिए करते हैं, जॉगिंग के लिए करते हैं, नॉर्मल जो होता है। फिर आपका एक होता है कैजुअल और या फिर डेली वियर, डेली वियर पर्पस के लिए होता है, ठीक है। एथलीट्स क्या है? जो एक्चुअल जो खिलाड़ी होते हैं, जो हमारे होते हैं ना, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, जो प्रोफेशनल जो प्लेयर होते हैं उनके लिए एथलीट वर्ड यूज़ किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि इससे अगर हम कोई भी स्टार्टअप, कोई भी कंपनी या फिर कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आना होता है तो उसके लिए बेसिकली हम सेगमेंटेशन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मानो कि कल को रोलेक्स, जो कि गरीबों के लिए घड़ी नहीं बनाती, रोलेक्स अमीर लोगों को टारगेट करती है। तो कल को रोलेक्स अगर आपके स्पोर्ट्स शूज़ फील्ड में घुसा तो किन को टारगेट करेगा? वो आपके एथलीट को टारगेट करेगा। वी आर नॉट बी एबल टू परचेज द अमाउंट जो कि हमसे रोलेक्स मांगेगा। तो एथलीट्स प्रीमियम क्वालिटी के शूज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? कैन टारगेट एनी प्राइस, एडिडास, नाइकी, पूमा, ठीक है। वो आ गया ये सेगमेंट। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को जब इकोनॉमिक डिवीज़न पर पढ़ाया था तो मैंने बताया था बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये पढ़ाया था प्रीमियम। ये था 15%, ये था 10%, ये था शायद आपका 35%, और जितना बच गया वो हो गया ये वाला परसेंट। तो जो प्रीमियम क्वालिटी लोग होंगे वो ये वाले जूते खरीदेंगे, और जो ये वाले लोग होंगे वो ये वाले जूते खरीदेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका 32 नंबर पे है मूवीज़ रिलीज्ड इन इंडिया। क्या है? मूवीज़ रिलीज्ड इन इंडिया। तो इसका पहले हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं आपका लैंग्वेज के बेसिस पे, फिर हम करेंगे क्वालिटी के बेसिस पे। फ्लॉप मूवी होती है ना, फ्लॉप मूवी होती है, एक मूवी चल जाती है, जैसे कि अभी एनिमल मूवी आई है, एकदम धुआंधार ब्लॉकबस्टर हो गए, तो वो क्वालिटी एक ही मूवी हो गई वो। तो पहले हम कैसे करें? लैंग्वेज बेसिस पे कर रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, कन्नड़, तमिल,
पंजाबी। ठीक है, एक डिवीज़न ये हो गया। जो हम दूसरा डिवीज़न कर रहे हैं ये था किसका, लैंग्वेज के बेसिस पे ना। अब हम कर रहे हैं मूवीज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रेड या फिर क्वालिटी। इसके बेसिस पे वही टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 वाली बात है। तो हो जाएगा हमारे पास ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो मैं अब लिखवाने जा रहा हूँ वो आपको हर लैंग्वेज के भी फॉलो करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉलो द सेम पैटर्न, फॉलो द सेम पैटर्न फॉर ऑल लैंग्वेजेस। ठीक है, हिंदी मूवी की बात करूँ हिंदी मूवी 3 क्वालिटी होंगी। कौन कौन सी होंगी, क्वालिटी ए, क्वालिटी बी, क्वालिटी सी। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि एक हफ्ते में क्वालिटी ए मूवीज़ ऑन एन एवरेज 1.5 निकल रही हैं पर वीक। 1.5 ए क्वालिटी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं। बी क्वालिटी मूवी 2.5 मूवीज़ ऑन एन एवरेज हर हफ्ते निकल रही है। मतलब किसी हफ्ते 2 निकल गई, किसी हफ्ते 3 निकल गई, किसी हफ्ते 4 निकली, किसी हफ्ते 1 निकली। तो जब हमने एवरेज निकाला 4 हफ्तों का तो हमारे पास 2.5 निकल के आया। सी, ये तो फ्लॉप मूवी है, तुम कितने भी निकालते रहो हर हफ्ते। तो हम मान के चल रहे हैं कि 3 मूवीज़ पर वीक निकल रही है। जब हम तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक हफ्ते में कितनी मूवीज़ निकल रही है हिंदी, 3 3 6 और 1 7, 7 मूवीज़ पर वीक हिंदी निकल रही है। फिर ऐसे आप पंजाबी का कर लो, पंजाबी करो, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। ग्रेड ए कर लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो। मूवीज़ पर वीक, मूवीज़ पर वीक, मूवीज़ पर वीक, इन तीनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 3 2 6 और 1 7 मूवी पर वीक निकल रहा है। फिर लास्ट में जाके सबको प्लस कर दो। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसको देखेंगे। ठीक है, अगला क्या है 33 क्या है, एसी यूज्ड। एसी यूज्ड, अभी एसी लिखवाया है मैंने, अब इसको तुम कूलर ले लो, वो फ्रिज ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, पंखा ले लो, जो मर्जी ले लो तुम इसको। एसी कैसे यूज़ करते हैं, अभी एसी यूज़ कर रहे हो भाई। मैं तो दिल्ली में हूँ, अभी इंडिया का हूँ, तो भाई इंडिया में अभी दिल्ली में तो ठंड हो रही है। वैसे तो मेरे घर में एसी है भी नहीं, होता तो मैं तो भी यूज़ नहीं करता। क्यों, क्योंकि भी ठंड है। तो एसी अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको किस बेसिस पे देखेंगे, हम उसको देखेंगे भाई समर में कैसा यूज़ करते हैं, विंटर में कितना यूज़ करते हैं, और फिर रेनी सीज़न में कितना यूज़ करते हैं, और फिर स्प्रिंग सीज़न में कितना यूज़ करते हैं। समर में 100% एफिशिएंसी से काम करेगा, विंटर में 0% एफिशिएंसी से, और ये थोड़ा थोड़ा एफिशिएंसी होगा। वो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको फिर हम देखेंगे। ठीक है, अब आया अगला 34 जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आगे के 2 होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, एक होटल का है, ओयो आएगी, ब्लू होटल आएगी, ये सब होटल जो होंगे वो आपको यही सब पूछेंगे। क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं यही पूछेंगे, देखो पूछने तो कुछ भी पूछ रहा है आज के समय में। लेकिन मेरा अनुमानन ये है कि जो कंपनी लेंस, अगर लेंस कार्ट आएगी तो अपने लेंस से रिलेटेड पूछेगी, कोई होटल आएगी तो अपना होटल से रिलेटेड पूछेगी, क्योंकि भाई उसी से मतलब है ना उनको। तो होटल क्या है बस, होटल। सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू, गोवा में कोई होटल है तो कैसे कैसे पैसे कमा रहा होगा, बताओ। होटल कैसे कैसे पैसे कमाता है, होटल आपका कमाता है पैसे किराए पे रूम देके। होटल आपका कैसे कमाता है पैसे, फूड एंड ड्रिंक, बेवरेजेस देके, और बिजनेस मीटिंग्स। अब ओयो नहीं देती है भाई बिजनेस, ओयो का क्या है साला, एक मकान है उन पे, तो एक मकान में 4 रूम है, उसने ओयो पे चढ़ा दिया। तो ओयो के होटल में आपको देखने को नहीं मिलेगा बिजनेस रूम, है ना। बिजनेस और आगे मुझे लिखवाने जा रहा हूँ लीजर एक्टिविटीज़, वो आपके
होटल में देखने, ओयो में देखने को नहीं मिलेंगे। वो जो बड़े बड़े होटल होते हैं, ताज होटल, ऑबरे होटल, रेडिसन होटल, ये सब आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। बिजनेस मीटिंग्स, सॉरी बिजनेस मीटिंग रूम्स, ठीक। और फिर हो जाएगा हमारे पास लीजर एक्टिविटी। लीजर एक्टिविटी भाई खेलना है आपको, पूल पार्टी करनी है, स्विमिंग पूल में जाना है, जो मर्जी करना है वो लीजर एक्टिविटीज़ में आ गया। तो अब ये क्या है, अप्रॉक्स में ये डिवीज़न मुझे आपको सिखाना था, क्योंकि होटल का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको कैसे सोचना है वो मैंने आपको सिखा दिया। अब आगे जो मैं क्वांटिटेटिव डाटा ले रहा हूँ वो आपके अनुसार, आपकी बुद्धिमत्ता के अनुसार, आपके एनवायरनमेंट के अनुसार वो बदल सकता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव डाटा क्या लेने जा रहा हूँ मैं कि 2,000 रुपये पर डे लगते हैं कहाँ, 3 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल। 3,000 रुपये पर डे लगते हैं कहाँ, 4 स्टार होटल में, ठीक। 5,000 रुपये पर डे लगते हैं कहाँ, 5 स्टार होटल में, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों का एवरेज निकालोगे, एवरेज जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, अप्रॉक्सीमेटली 1,300 रुपीज़ पर डे, ठीक है। ये पैसा आ रहा है आपका रूम किराए पे देके। फूड एंड बेवरेज का देखो, 3 स्टार होटल में क्या है, 500 रुपीज़ पर डे, ठीक है, खाना लग रहा है। 700 रुपीज़ पर डे, ठीक है। और 5 स्टार होटल में क्या है आपके पास, 1,000 रुपीज़ पर डे। तो एवरेज क्या आ जाएगा आपके पास, ऑन एंड राउंड 750 रुपये आपके पर डे के लग रहे हैं खाने पीने से। पैसा मतलब आपका पैसा आ रहा है आपके पास, है ना, होटल में। अब देखो बिजनेस का और इसका, मैंने जैसे कि बताया कि आपको हर होटल में बिजनेस मीटिंग रूम्स या फिर लेजर एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी, जाके देख लेना, ओयो में नहीं मिलेगा आपको, ताज होटल में मिलेगा। तो ऑन एंड अराउंड 8,000 रुपये पर डे लगते हैं बिजनेस मीटिंग रूम्स के लिए, और 1,500 ये 5 है, बदल लेना, 2,000 कर लेना, मेरा क्या जा रहा है इसमें। और ये किसके लिए होता है, ये होता है आपके पास 5 स्टार के लिए, 5 स्टार होटल्स, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 5 स्टार होटल का ये रेट है, ठीक है। ओके, समझ में आया। अब अगला देखते हैं 35, इम्पोर्टेंट एंड लास्ट। ये किस चीज़ पे बेस्ड है, यूजेज ऑफ मोबाइल का क्वेश्चन आए तो ऐसे सोचना है, इंटरनेट यूजेज आए तो ऐसे सोचना है, यूट्यूब स्ट्रीमिंग आए तो ऐसे सोचना है, सोशल मीडिया यूजेज आए तो ऐसे सोचना है, सोशल मीडिया यूजेज आए ऐसे सोचना है, ठीक है। मैं दिल्ली की बात कर लेता हूँ अभी, आप इंडिया का, महाराष्ट्र का निकालते रहना बैठ के। पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली 2 CR है, ठीक है। अब हम दिल्ली की बात करें तो तुम्हें क्या लगता है, पूरे दिल्ली में सबके पास फ़ोन होगा, सोच के बताओ। पूरे दिल्ली में क्या सबके पास फ़ोन होगा, ऑब्वियसली नॉट। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में कुछ होंगे BPL लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन, और कुछ होंगे APL लोग, अबो पॉवर्टी लाइन। क्या है ये, अबो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। BPL लोग कितने होंगे, 15% जिनके पास फ़ोन नहीं होगा, 85% जिनके पास फ़ोन होगा। ये कौन है आपके पास, ये है आपके पास कांट अफोर्ड फ़ोन, कैन नॉट अफोर्ड मोबाइल फ़ोन, ठीक है। ये वाले क्या है आपके पास, दीज पीपल कैन अफोर्ड फ़ोन। मैंने बोला है कि ये लोग फ़ोन अफोर्ड कर सकते हैं, मैंने ये नहीं बोला है कि ये लोग इंटरनेट चला रहे हैं। क्यों, मेरे पास फ़ोन है, मेरे माता पिता के पास फ़ोन है, लेकिन उनके पास बटन ची फ़ोन है, वो 2G वाला फ़ोन है, 2G हैंडसेट, तो वो इंटरनेट एक्सेस नहीं है उनके पास। तो अगला हमारा टॉपिक यही है। अगला टॉपिक कैसे है, मोबाइल एक्सेस कितने लोगों के पास है। मैंने क्या बताया, मोबाइल एक्सेस जो है
मोबाइल एक्सेस है आपके पास दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का 85% जो आएगा एक्स अमाउंट इनके पास मोबाइल एक्सेस है। लेकिन इनमें से अब जो कुछ लोग हैं उनके पास है 2G हैंडसेट, जैसे कि मेरे माता पिता। और कुछ लोग हैं जिनके पास है 3G 4G हैंडसेट, जैसे कि मैं और मेरा बड़ा भाई। 80% लोग हैं जिनके पास कि ये है। तब अगर मैंने आपसे पूछा कि कितने लोगों के पास दिल्ली में इंटरनेट एक्सेस है, इंटरनेट एक्सेस दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं दिल्ली में, इसमें से कि 80% लोगों के पास फ़ोन है, उसमें से 85% लोगों के पास 3G 4G फ़ोन है जो कि इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया छोटू? अगला देखो, अब दिल्ली पॉपुलेशन टाइम स्पेंड ऑन इंटरनेट, कितना टाइम स्पेंड करती है इंटरनेट पे, टाइम स्पेंड ऑन इंटरनेट। ऑब्वियसली उन्हीं की बात हो रही होगी जिनके पास की इंटरनेट एक्सेस है, मतलब 2CR इंटू 85% इंटू 80%, ऑब्वियसली इन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, जिनके पास मोबाइल एक्सेस विद इंटरनेट है। तो हम ये देख रहे हैं कि वो लोग कितना टाइम अब इंटरनेट पे स्पेंड करते हैं। तो ये कैसे पता लगेगा? मेरे पापा कम यूज़ करते हैं इंटरनेट का एज़ कम्पेयर टू मी एंड माई ब्रदर। रीज़न बिंग, वो ऑफिस जाते हैं भाई, उनके पास ही फालतू काम करने का टाइम नहीं है। लेकिन हम बेरोजगार हैं, हम पे है भाई टाइम ही टाइम। हम पे नेटफ्लिक्स चलाते रहते दिन भर बैठ के, मैं मेरा भाई रील देखता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे बैठ के दिन भर। मैं वेला हूँ ना, मैं, मेरे पापा वेले नहीं है। तो कैसे पता लगा कि मेरे पापा वेले नहीं है और मैं वेला हूँ? क्योंकि मेरे पापा ऑफिस जाते हैं। मेरे पापा ऑफिस क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी उम्र है ऑफिस जाने की, और बेरोजगार रहने की मेरी उम्र है। समझ में आया तुम्हें? तो कौन कितना टाइम स्पेंड करता है इसी से पता चलेगा किस पे कितना टाइम है स्पेंड करने के लिए। तुम पैसा तभी स्पेंड करोगे, खर्च करोगे, तुम पे पैसा होगा खर्च करने का, तुम पे नहीं है तो तुम खर्च नहीं कर सकते। 0 से 3 ईयर्स, 3 से 18 साल, 18 से 35 साल, तो स्टैंडर्ड अपने लेके चल रहे हैं हम। 35 से 60 साल, और फिर 60 साल से बड़े। ये क्या है? 0% यूज़ कर रहे हैं ये तो इंटरनेट, ये थोड़ा इंटरनेट यूज़ करेंगे। 25% इनको दे रहे हैं हम, 35% ये लोग जो इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे, 25% ये लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे, 15% ये लोग इंटरनेट यूज़ करेंगे। हो गए 100%। 30, 40, 75 और ये 100 हो गए। ये लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। दिल्ली पॉपुलेशन जो कि इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। तो सारे लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये परसेंटेज अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। डिवीज़न कैसे करना है वो मैंने आपको सिखा दिया, सोचना कैसे वो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अब बच्चे हैं ये तो बच्चे, मेरा मानना ये है कि 4 आवर्स पर डे आपका इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। वो आपके अकॉर्डिंग बदल सकता है, मुझे पता है बच्चे बहुत चलाते हैं फ़ोन, तो वो आपके अकॉर्डिंग बदल सकता है। वो मैं एक स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ। मैं 4 आवर्स पर डे ये यूज़ करते हैं, 5 आवर पर डे ये यूज़ करते हैं। भाई ऑफिस जाते हैं ये लोग पढ़ते हैं, ये लोग अपना नवयुवक हैं तो अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार चलाते हैं। ठीक है, अभी थोड़े बड़े लोग हो गए, मेरे पिताश्री की उम्र आ गई इसमें अब, तो इन पर इतना खाली टाइम नहीं है। तो ये लोग 2 आवर्स पर डे वाले लोग आ गए। ये बूढ़े लोग हैं, भजन कीर्तन करते हैं सिर्फ बैठ के, तो ये चलाते हैं 1 आवर पर डे। समझ में आ गया? अब मैं पूछ रहा हूँ कि एवरेज टाइम स्पेंट ऑन इंटरनेट कितना है बताओ? 4 घंटे चला रहे हैं 25% जनता, मतलब 4 आवर इंटू 25% प्लस 5 आवर इंटू 35% प्लस 2 आवर इंटू 25% प्लस 1 आवर इंटू 15%। सही है? ये क्या है? ये आर है, आर्स, और ये परसेंटेज है। ठीक है, तो देख लेता हूँ। 4 घंटे 25
5 घंटे 35, 2 घंटे 25 और 1 घंटे 15। इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑन एंड अराउंड आपका 3.5 आवर्स पर डे आ जाएगा। मतलब कि जो हमारे लोग इंटरनेट चला रहे हैं, जिनके मतलब चला नहीं, जिन पर इंटरनेट एक्सेस है, जिन लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है, ऑन एंड अराउंड एक दिन में वो सारे लोग मिलके 3.5 घंटा इंटरनेट यूज़ करते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि इंटरनेट कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? जो ऑप्शन तुम सोच रहे हो ऑप्शन में लिखूंगा ही नहीं। इंटरनेट यूजेज, इंटरनेट कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? फिर देखो एक बच्चा बोल रहा भैया वो लिख दो, वो नहीं लिखूंगा भाई, मैं जो तुम बोल रहे हो मैं लिखूंगा ही नहीं। हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सअप, यूट्यूब, न्यूज़, म्यूज़िक वही स्पॉटिफाई, जियो सावन, ये सब। ठीक है, अदर्स लिख दूंगा, लेकिन जो तुम बोल रहे हो मैं नहीं लिखूंगा। इंटरनेट पे कितना टाइम यूज़ कर रहे थे हम? इंटरनेट पे हम 3.5 घंटा एक दिन में यूज़ कर रहे थे हम। सोशल मीडिया पे कितना टाइम दे रहे हैं? 30%। यूट्यूब को कितना टाइम दे रहे हैं? 20%। म्यूज़िक एंड न्यूज़ को कितना टाइम दे रहे हैं? 30%। वो बूढ़े लोग और जो है ना 35 से 60 वाले एज वाले लोग, वो यहीं पे मिल रहे हैं आपको। ठीक है, और अदर्स में चला गया आपके पास 20%। ठीक, तो अगर आप 3.5 घंटे का अगर आप 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 ये आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। 0.7 आवर पर डे आप यूट्यूब को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? यूट्यूब को दे रहे हैं। एक आवर में 60 मिनट होता है, तो 0.7 आवर में कितना हो जाएगा? ये 7 6 जा 42 मिनट्स। यूनिटी मेथड लगाया मैंने, तो मतलब 42 मिनट्स यूट्यूब चलाते हैं। ऐसे ही आप सोशल मीडिया के लिए भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप न्यूज़ एंड म्यूज़िक के लिए भी निकाल सकते हैं, ऐसे आप अदर्स के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई एक दिन में कितने वीडियोस स्ट्रीम किए जाते हैं, एक दिन में कितने वीडियोस चलाए जाते हैं यूट्यूब पे, वो देखो अब कैसे निकलेगा। यूट्यूब वीडियोस, भाई मैंने अभी रिसेंटली 3 4 स्टैंड अप कॉमेडी देखी। अभिषेक उपमन्यु ने डाली थी 40 मिनट की, वो देखी। फिर हर्ष उजाला ने डाली थी कुछ 12 मिनट की, वो देखी। फिर वो कौन सा गौरव कपूर है, उसने 20 मिनट की डाली थी, वो देखी। फिर मैंने अभी एक और वीडियो देखी 5 मिनट की थी। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों की जो वीडियो की ड्यूरेशंस हैं वो अलग अलग हैं। कोई 5 मिनट की देख रहा है, कोई 3 मिनट की देख रहा है, कोई रील देख रहा है 30 सेकंड वाली, कोई 2 2 घंटे की मूवी देख दे रहा है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, कोई 5 मिनट गाने सुन रहा है। तो अब जो मैं डिवीज़न कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ टाइम के बेसिस पे। कैसे? शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब बिलो 6 मिनट, 6 मिनट से कम की वीडियो। मीडियम ड्यूरेशन मतलब 6 मिनट से लेके 20 मिनट की वीडियो। लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो। ये डिवीज़न मेरे को आपको सिखाना था, ये टाइम आप अपने हिसाब से फिट कर लेना। ठीक है, ओके। अब मैंने बोला है कि एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ यूट्यूब वीडियो की एवरेज ड्यूरेशन क्या जा रही है, कैसे निकालेंगे आप? नहीं, एक सेकंड पहले बता तो दें कि भाई ये है, तो कितने लोग जो हैं वो 6 मिनट से कम की वीडियो देखते हैं? हम मान रहे हैं कि 60% लोग। यूट्यूब वीडियो कितना मिनट चला रहे थे? आप चला रहे थे 42 मिनट्स। आप यूट्यूब चला रहे थे 42 मिनट्स चला रहे थे ना, 42 मिनट जो चला रहे थे, इसमें से 60% जनता कह रही है कि हम 6 मिनट से कम की वीडियो देखते हैं।
30% जनता कह रही है कि भाई हम 6 मिनट से लेके 20 मिनट वाली वीडियो देखते हैं, और 20% जनता क्या कह रही है हमें, वो मतलब 20 मिनट 10% जनता क्या कह रही है हमारी कि हम 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो देखते हैं। हो गया ना, 100% हो गया ना, 6 3 9 और 1 10। ठीक है, एवरेज ड्यूरेशन कैसे निकलेगा? एवरेज ड्यूरेशन निकलेगा आपका नंबर, फॉर्मूला टाइप मान लो नंबर इंटू एफिशिएंसी, जो हमने पीछे भी काफ़ी बार यूज़ किया है। नंबर इधर क्या है, 6 मिनट। 6 मिनट की वीडियो कितनी देर चला रहे हो आप, कितने लोग चला रहे हैं, 60% लोग चला रहे हैं, प्लस 6 से लेके 20 मतलब 14 मिनट की वीडियो कितने लोग चला रहे हैं, वो आपके पास चला रहे हैं 30% जनता। 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो 20 मान लो, कितने लोग चला रहे हैं आपके पास, 10% लोग। आपकी मर्जी है, बिलो 6 5 भी तो हो सकता है ना, 6 से लेके 20, 15 मिनट की वीडियो भी तो हो सकती है ना, 10 मिनट की वीडियो भी तो हो सकती है ना, 20 से ज़्यादा की वीडियो 15 मिनट की भी तो हो सकती है ना। मतलब कि ऑन एन एवरेज कि 5 मिनट की वीडियो 60% लोग देख रहे हैं, 10 मिनट की वीडियो 30% लोग देख रहे हैं, और ऑन एन अराउंड 15 मिनट की वीडियो 10% लोग देख रहे हैं। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूँ, इसके अकॉर्डिंग, तो ये आपका आ जाएगा 6 पंजे 30 मतलब 3 मिनट, 3 एकम 3 मतलब 3 मिनट, और ये हो जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा 7.5 मिनट की वीडियो ऑन एन एवरेज हर बंदा देख रहा है। क्या बोला मैंने, ऑन एन एवरेज हर बंदा 7.5 मिनट की वीडियो देख रहा है, लेकिन एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ए यूट्यूब वीडियो मतलब 7.5 मिनट की वीडियो देखी जा रही है हमारे पास। तो टोटल कितनी वीडियो देखी गई, टोटल कितनी वीडियो देखी गई, मैंने आपको बताया था नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या हो, जब भी नंबर निकालना हो तो होता है बड़ा बटे में छोटा। तो नंबर ऑफ़ वीडियोस निकालनी है, नंबर ऑफ़ वीडियोस, तो कैसे निकालोगे, टोटल आप 42 मिनट्स यूट्यूब चला रहे हो, और आपके एक वीडियो की लेंथ कितनी है 7.5 मिनट, तो कितना आ जाएगा आपका, ये जो भी आ जाएगा आप देख लेना। अगर मैं इसको 7 मान लूँ तो 7 से क्या 42 होता है, 6.2 मिनट 6.2 वीडियोस मान लेते हैं, तो ऑन एंड अराउंड 6.2 वीडियोस देख लेते हैं आप। ठीक है, ये आप देख लेते हैं, लेकिन टोटल पॉपुलेशन कितनी थी जो इंटरनेट यूज़ कर रही थी, तो मैं लिख देता हूँ टोटल वीडियोस, टोटल नंबर ऑफ यूट्यूब वीडियोस स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 2 करोड़ का 85% लोगों के पास फ़ोन था, जिसमें से कि 80% लोग आपका फ़ोन इंटरनेट यूज़ करते थे, जिसमें से कि आपके पास 42 मिनट्स आप यूट्यूब पे स्पेंड करते थे, और एक वीडियो कितने मिनट की होती थी, 7.5 मिनट की। ये आपके पास आ जाएगा कितने वीडियोस एक दिन में यूट्यूब पे चलाई जाती हैं। समझ में आया? ठीक है, अगला और आखिरी 36, कितना डाटा यूज़ करते हैं, एज वाइज डाटा यूजेज। अगेन वही बात है ना, मैं ज़्यादा यूज़ करूँगा, मेरे पापा कम डाटा यूज़ करेंगे, उन पर टाइम नहीं है ना यूज़ करने के लिए। अब देखो आजकल तो भाई क्या है कि कोई भी कुछ भी यूज़ कर रहा है, कितना डाटा यूज़ कर रहा है, मैं एक स्टैंडर्ड लिखवा रहा हूँ। इंटरव्यू में आप कुछ भी नहीं बोल सकते ना, इंटरव्यू आप स्टैंडर्ड मान के चलोगे, तो जो 0 से 3 साल के बंदे होते हैं वो तो यूज़ ही नहीं कर रहे। फिर क्या हुआ, 3 से 18 ईयर्स हुआ, फिर क्या हुआ आपके पास 18 से 35 ईयर्स हुआ आपके पास, फिर क्या हुआ 35 से 60 साल हुआ, और फिर क्या हुआ 60 साल से ज़्यादा। इसको कितना दिया था हमने, इसको शायद हमने दिया था 25%, इसको दिया था हमने 35%, इसको अगेन हमने दिया था 25%, इसको हमने दिया था 15%। फिर से वेरीफाई कर लेना। जो बच्चे हैं यूजेज ऑफ अराउंड, स्टैंडर्ड डाटा ले रहा हूँ मैं, आपकी मर्जी आप बदल लेना। मेरा कहना यह है कि बच्चे जो हैं वो 500 MB डाटा एक दिन में यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक, जो 18 से 35 साल के लोग हैं, चूँकि वो नेटफ्लिक्स भी चला रहे हैं, अमेज़ोन भी चला रहे हैं, तो अमेज़ोन प्राइम, तो वो 800 MB डाटा एक दिन में यूज़ कर ले रहे हैं। ये लोग न्यूज़ देख रहे हैं तो 400 MB डाटा ये एक दिन में यूज़ कर ले रहे हैं, और ये भजन कीर्तन कर रहे हैं तो ये लोग 200 MB डाटा एक दिन में यूज़ कर ले रहे हैं। समझ में आया?
ना समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है भाई, इनको बस तुम उतार लो, नोट्स बना लो, इनको मेमोराइज कर लो, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप कर लो। अब जो आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जो मैंने आपसे नोट्स बनवाए हैं उसको किस तरीके से यूज़ करना है। मैं जो स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं हमारी, जो बिग बिजनेस स्कूल्स होती हैं जैसे IIM, ISB, XLRI, यहाँ से भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस उठाऊंगा और जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं वो भी कराऊंगा, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग में डेवलप करा दूंगा इस तरीके से। आपके में कोई भी शंका, कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं रिप्लाई करूँगा। और कोई गेस्टिमेट आप जो सॉल्व करना चाहते हो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा अभी के लिए कि 10-15 क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या सॉल्व करते हैं। तो आपके में कोई भी गेस्टिमेट क्वेश्चन आएगा तो आप भाई मेरे से मत पूछो, आप उसको खुद ही सॉल्व करो और फिर मेरे को मेल करो कि भैया मैंने ऐसे सॉल्व करा है, क्या मैंने सही सॉल्व किया है। आप खुद ही क्वेश्चन बनाओ खुद से, खुद ही उसको सॉल्व करो और फिर मेरे को भेजो, मैं बताऊंगा हाँ भाई तुमने सही किया, गलत किया है, तुम और कैसे सोच सकते थे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, दिस फॉर ऑल अबाउट। आने वाले लेक्चर्स में हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे और अपने गेस्टिमेट को और स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय।